तो 9 तारीख के धरना प्रदर्शन का दिन, यशपाल आर्य जी साथ में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अब सवाल यही है कि आखिर एक दिन पहले उमेश कुमार जी ने कर दिया था, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, और मैंने ये बात भी कहा था कहीं क्या कारण है कि एक दिन पहले उन्होंने कर दिया था। इस बात का जवाब देंगे, मतलब कि चूंकि 9 तारीख का जिक्र था कि 9 तारीख को हरीश रावत जी करने वाले हैं, एक दिन पहले उमेश कुमार जी ने कर दिया था, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के गन्ने का भुगतान, और 7 वर्ष कम नहीं होते हैं। लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसान, छोटे हों, मझोले हों, बड़े काश्तकार, उनके गन्ने का भुगतान मिल प्रबंधन नहीं कर रहा है, मिल मालिक नहीं कर रहे हैं। पहले भी हमने जनवरी के महीने में, जाड़ों के दिनों में कैंपस के अंदर धरना दिया था, और मिल प्रशासन ने, प्रबंधन ने आश्वस्त किया था। तब भी आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में धरना हुआ था, हमने भी शिरकत की थी। और मिल प्रबंधन ने स्वयं आकर उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही एक किस्त जारी कर देते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी किस्तों को, सारे गन्ने के जो भी भुगतान होना है हम अवशेष भुगतान को दे देंगे। लेकिन आज स्थिति जो की त्यों है, जस की तस है, और इसीलिए 9 तारीख का फिर दिन निर्धारित किया गया। आज 9 तारीख है। हम लोग यहाँ पर सभी लोग, कांग्रेस के हमारे माननीय विधायकगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर जो हमारे साथी सहयोगी हैं, किसान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी हमारी वही मांग है। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए थी। सरकार को मिल मालिकों को बुलाकर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिलाकर, यहाँ के किसान संगठनों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए थी, और मिल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से निर्देश देने चाहिए थे कि आखिरकार भाई इतने साल होने के बावजूद भी किसानों के गन्ने का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं, तत्काल भुगतान करें तो बेहतर होता। यहाँ पर कोई सियासत नहीं कर रहे हैं हम तो, हमारा धर्म है, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उसको कि हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने लगातार, चाहे सदन हो चाहे सड़कों पर, आंदोलन किया है पिछले 1 साल से, और हमारे साथियों ने, माननीय विधायकों ने भी सदन में गैरसैंण सत्र में भी इसको बखूबी हमने पुरजोर तरीके से गन्ने किसानों की मांग के भुगतान को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। सरकार जवाब देने से बचती रही। आपने कहा कि आप लोगों ने कहा था और मिल ने आश्वासन दिया था। अब बात आती है कि मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो एक रिजल्ट की बात करता हूँ कि आपके किसी भी कार्य का परिणाम क्या आएगा। तो आश्वासन मिला था, पूरा नहीं हुआ। आज भी यही होगा कि आश्वासन मिलेगा, पूरा नहीं होगा? मैंने यही कहा है आज। आपने मेरे संबोधन में यही कहा है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे किसान संगठन के प्रमुख लोग हैं, और मिल प्रशासन, इनके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करनी चाहिए। आखिर वजह क्या है, और ये गन्ने का भुगतान कब तक हो पाएगा, ये निर्देश देने चाहिए। हमारा अगला कदम यही होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप एक बैठक बुलाएं और इसका निराकरण करें। क्या ऐसा होगा कि पूरा जो पैसा है, लगभग जो 125 से 150 करोड़ के आसपास की बात कही जा रही है, क्या ये पूरा पैसा या पूरा भुगतान हो पाएगा तब ये धरना प्रदर्शन हटेगा, या बीच में ही हट जाएगा? देखिए ना, ऐसा है कि जब बैठेंगे, जब मिल बैठकर ही समस्या का समाधान होता है, रास्ते निकलते हैं, रास्ते ढूंढे जाते हैं। मेरा मानना है कि जब मिल बैठकर कोई चर्चा होती है तो हम चाहेंगे कि उसका सकारात्मक परिणाम भी आए। कोई हम जिद भी नहीं है हमारी, लेकिन गन्ने का भुगतान अगर सरकार के सामने, गन्ना विभाग के मंत्री जी के सामने, गन्ना विभाग के जो वरिष्ठ सचिव से लेकर अधिकारी, उनके सामने अगर बातचीत होती है तो सरकार का भी कमिटमेंट हो जाएगा कि हम लोग मौजूद थे और ये फैसला लिया गया, तो हो सकता है कि इसमें ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लगभग 70 से 75 करोड़ रुपए तक की जो अमाउंट है, वो कल मिल प्रशासन ने इस बात का जिक्र किया था कि भूमि अधिग्रहण का पैसा, ज़मीन जो बेची जाएगी उसका पैसा, और कुछ पैसा नगद, यानी कि जो लगभग 2.4 अप्रॉक्स समथिंग 2.5 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो कल की जो बात है 70-75 करोड़ तक का रिजल्ट या आश्वासन तो दे दिया मिल प्रशासन ने। देखिए, मिल प्रशासन ने पहले भी हमें आश्वस्त किया था। नतीजा क्या हुआ? हम ठोस नतीजा चाहते हैं। आश्वासन के साथ साथ कल जो दिया वो इन्होंने लेटर लिख करके दिया है, साइन करके दिया है। सरकार ने नहीं कहा है, प्रशासन ने पहले भी वायदे किए हैं।
देख लिखित हों या हमारे प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद थे, मिल प्रशासन खुद आ रहा है, क्या हम अपनी उनकी किसी की जुबान पर भरोसा नहीं करते तो लिखित पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इंतजार करिए, देखिए, और लड़ाई को लंबी होगी लेकिन लड़ेंगे हम इस लड़ाई को। चलिए, तो यशपाल आर्य जी ने साफ तौर पर इस बात का, हम इस वक्त इसी मिल में उपस्थित हैं, इकबालपुर गन्ना मिल में, और इस मिल के ऊपर तकरीबन 125 से 150 करोड़ रुपए के आसपास की बात कही जा रही है, कितने अमाउंट इस मिल को, गन्ना किसानों को देना है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल है कि इसी मिल के ऊपर बहुत पैसा लोन ऑलरेडी चल रहा है। अब लोन देने के पैसे नहीं हैं, या लोन अभी सब जब भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किसानों का जो गन्ना जो किसानों ने दिया है, क्या वो भुगतान ये प्रशासन जल्दी कर पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोई भी व्यक्ति इस बात पे जिक्र नहीं कर रहा है कि आखिर ये मिल प्रशासन पैसा देगा किस तरीके से। आखिर जो किसानों ने गन्ना दिया, उस गन्ने से जो प्रोडक्ट बने होंगे, वो प्रोडक्ट बिका तो पैसा गया कहाँ, वो पैसे हैं भी तो कहाँ हैं? क्योंकि एक बार ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसी मिल से कुछ जो चीनी है वो चोरी हो गई, गायब हो गया, तो उसको लेकर के भी कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया है। अब कोई भी व्यक्ति इस बात पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, या चर्चा खुले तौर पर इस बात पे चर्चा कर ही नहीं रहा है कि आखिर जो प्रोडक्ट बने वो सब पैसा कहाँ पर है, क्योंकि लोन पे लोन मिलते चले जा रहे हैं, लोन लगातार मिल रहा है, वैल्यूएशन बढ़ाने की बात हरीश रावत जी कर रहे हैं। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, पर उसके समाधान करने का जो तरीका है, शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या इस तरीके से समाधान वास्तव में संभव है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।